मेरे प्रिय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के आशीष आप लोगों के जीवन में हो। प्रतिदिन जीवित परमेश्वर की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरे प्रिय, आप इस वीडियो को सुनकर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, फिर आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, जो कहानी है मर्था और मरियम की। यीशु यहूदियों के गांव और कस्बों से होते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे और वो गांव जहां पर मरियम और मर्था रहती थी बैतनिय्याह नामक गांव में था, जो यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पे था। मर्था वहां अपने भाई और बहन के साथ रहती थी। मर्था के भाई का नाम लाजर था। उसने यीशु का उदारता के साथ उनका स्वागत और सत्कार किया। यीशु जब उनके घर में बैठकर सुसमाचार सुना रहे थे तो मर्था बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी। जो कुछ वह कह रहा था उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। इस बीच मर्था तरह तरह की तैयारियों में लगी हुई थी। यीशु का आपके जीवन में आना कितना अच्छा है। जब वह बोलता है तो लोगों के लिए कितने प्रभावशाली और सत्य वचन होते थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जो इस दुनिया की टेढ़ी बातों को समझाने के लिए बुद्धि को चाहते थे, वे उसके चंगा करने वाले और जख्मों पर मलहम लगाने वाले वचन को सुना सकते थे। न केवल यीशु सही बात करने को सिखाता था, पर उन्हें करने के लिए चंगाई और सामर्थ भी देता था। जीवन के लिए एक बेहतर और वास्तविक तरीका भी था। राज्य के लिए आशा करना भी यहूदी धार्मिक अगुवे वास्तव में गलत थे। वे जीवित परमेश्वर के सही तस्वीर को नहीं दिखा सकते थे। एक सच्चा अगुवा जो सही राह दिखाता है, वह स्वयं यीशु मसीह आ गया था। लेकिन यीशु की शिक्षाओं की सुंदरता न केवल उसके शब्दों में थी, परंतु उसके व्यक्तित्व में भी थी। शरीर के चंगाई से लेकर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए को छुटकारा तक यीशु की शक्तिशाली सुंदरता और उसकी सामर्थ उसके जीवन का एक हिस्सा था। वह उस सामर्थ और विश्वास के साथ चलता था जो संपूर्ण और संपूर्ण है, जिनको परमेश्वर यीशु की गतिशील और सामर्थ को दिखाता है, उसे वह अपनी ओर खींचता भी है। वो हर एक बात को ठीक कर देता है। उसने संसार की हर बात को सही रूप से समझाया और हर परिस्थिति का उत्तर भी सही से दिया। उस पर लोग पूरा भरोसा किया जा सकता है। उसकी धार्मिकता बहुत आकर्षक थी और हर हृदय की जरूरत को पूरा करता था। ऐसे पवित्र प्रेम करने वाले और पूर्णता से युक्त पुरुष घर में होना कितना अच्छा हो सकता है। मार्था उसके लिए सब कुछ उत्तम करना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत कार्य करना था। जहां कहीं भी यीशु जाते थे उनके साथ उनके 12 चेले भी साथ में जाते थे। अगर मर्था एक अच्छी मेजबान बनाना चाहती थी तो उन सब के लिए अच्छी खातिरदारी करना होगी। बहुत सारी सफाई, खाना बनाने के लिए सारे काम थे। उसके परिवार की इज्जत अब दांव पर लगने वाली थी। उन्हें इस मनुष्य के लिए कुछ सबसे बढ़कर अलग था। इस तरह की तैयारी में लगी मर्था व्याकुल हो गई और वह यीशु के कदमों पर बैठकर क्या कर रही थी? वह उसकी नहीं कर रही थी। आखिर मर्था यीशु के पास आई। यह सोचा कि वह मरियम के स्वास्थ्य को लेकर मंजूर नहीं था। वह बोले, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सारा काम मुझ पर ही डाल दिया है? इसलिए उससे मेरी सहायता करने के लिए कहो। आपको क्या लगता है यीशु ने क्या कहा होगा? क्या वह मरियम को डांटेगा और उसे मर्था की सहायता करने के लिए बोलेगा? नहीं, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मर्था, हे मर्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, परंतु एक बात बहुत जरूरी है और जो मरियम ने उसे चुन लिया है, उस उत्तम भाग को उससे कोई छीन नहीं सकता। सेवकाई के बीच मर्था एक सबसे महत्वपूर्ण बात को भूल गई थी। केवल यीशु ही एकमात्र आवश्यकता है। वो महान शिक्षक उस गांव में आ गया था और मर्था उसे सुनने के लिए बहुत व्यस्त हो गई थी। वह यीशु के साथ जीवन को बिताने का अवसर को खो रही थी। यीशु मर्था के कामों से अधिक उसके साथ समय को बिताना चाहते थे। उसके साथ वह प्रेम भरा रिश्ता, उस पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ा खजाना था। कि जो कुछ वह कर रही थी मरियम ने सही चुना था। वह उसके चेहरे को ताकना चाहती थी और सच्चाई को सुनना चाहती थी। अद्भुत बात है कि यीशु ने मर्था को मरियम के विषय में बताया। जब हम यीशु को पहला स्थान देते हैं तो वो वादा करता है कि हमसे ही वो कभी प्रेम को नहीं लिया जाएगा। जब हम उसे, जिसने यह सृष्टि बनाई, उसे अपनी सारी महिमा और भक्ति के साथ हृदय को खोल देते हैं, परमेश्वर हमारे प्रेम की परवाह करता है। यीशु और उसके चुने हुए के बीच का सामर्थ्य
प्रेम कितना सुरक्षित है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो युगानुयुग का प्रेम है। यह यीशु के पीछे चलने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। चाहे वो किसी भी युग के क्यों ना हो, हम बड़े ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु में बने रहें और उसे अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक प्रभु यीशु की आराधना दिल और सच्चाई से करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे और उसे दुनिया की कोई भी चीज छीनने न पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।